हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जी.के. गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या वितरण के बारे में बात की थी और आपको मुख्य रूप से ये बताया था कि जनसंख्या वितरण का सबसे जो एक रोचक तथ्य है वो ये है कि जनसंख्या का लगभग 70% भाग, 60 से 70% भाग विश्व के केवल 10% भूमि पर ही निवास करता है, जबकि इसके विपरीत विश्व के जो कुल क्षेत्रफल है, भूभाग है, उसका लगभग 70% भूभाग, विश्व का कुल भूभाग का लगभग 70% भूभाग लगभग निर्जन है, जहाँ जनसंख्या का अभाव है। तो एक ये एनोमली जो है, ये विरोधाभास जो है, जनसंख्या के बारे में एक रोचक तथ्य प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम जो बात करेंगे कि अगर हम महाद्वीपों के हिसाब से लें तो जो एशिया महाद्वीप है वो मानव जाति के विकास का केंद्र माना गया है, और जब से ये संस्कृति विकास हुआ है तब से मानव इस एशिया महाद्वीप पर निवास कर रहा है। और विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि मनुष्य का जो उद्भव है वो भी एशिया से ही माना जाता है। ठीक है, और भारत और चीन, ये दो का देश आज से नहीं, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तभी से विश्व की जनसंख्या का आधे से अधिक जनसंख्या, यानी जितनी जनसंख्या विश्व की है, आज से नहीं, पूरा टाइम से, जब से मानव की सांस्कृतिक विकास हुआ तब से आधे से अधिक जनसंख्या जो है विश्व की, वो इन देशों में, दो देशों में निवास करती है। ठीक है ना। फिर भी आप देखिए जो जनसंख्या का वितरण का प्रारूप है वो विश्व में बदलता रहता है, ऐसा फिक्स नहीं, महाद्वीपों में ये चेंज होता रहता है। ठीक है, और ये जो चेंज होता है, इनका स्वरूप चेंज हो रहा है, इसके पीछे व्यवस्था है, विवेक, एक विशेष व्यवस्था होती है। ठीक है, भूतकाल में जैसे पहले क्या था, जो कारण थे जनसंख्या इकट्ठा होने के, जनसंख्या वितरण के, वो वर्तमान में अलग होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में, इन दोनों में 17वीं शताब्दी में तक, मतलब 17वीं सेंचुरी तक, इन दोनों महाद्वीपों पर केवल बहुत कम, मतलब ये मान लीजिए हजारों में, 10,000, लाखों में, मान लीजिए कि लाखों में ही लोग रहते थे, परिवार थे, बहुत कम थे ही नहीं परिवार। पर जब दौर चला किसका, खोज का, ठीक है, और तो ये देख लीजिए जब से अमेरिका की खोज हुई, अमेरिका की खोज जब से उसके बाद पिछले 250-300 साल में जो बाहर के जो लोग थे, यूरोप से और विश्व के अन्य भागों से लोग यहाँ जाकर रहने लगे, और यहाँ पे बहुत तेज़ी से इसका जनसंख्या का विकास हुआ। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में केवल कुछ हजार लोग रहते थे, ऑस्ट्रेलियाइट जो जाति थी उनकी, वो लोग रहते थे। परंतु बाद में जब ब्रिटेन ने उनके वहाँ के अधिकार किया इनके ऊपर, जैसे जैसे इनका कोलोनाइजेशन फैलने लगा, ब्रिटेन का अधिकार बढ़ता गया, तो वहाँ पर ये लोग, बाहर के लोग जाते गए, और ऑस्ट्रेलिया में आज बहुत बड़ा जो क्षेत्र है जनसंख्या का अंतर आता है। ठीक है ना। ऐसे ही पिछले वर्षों में अफ्रीका के, जो उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और यूरोप कि वहाँ के लोगों ने और यूरोप में नई बस्ती बहुत बसी लोगों की, तो ये चेंज जो है ये होता रहा है। ठीक है ना। और सबसे जो रोचक बात है वो ये है कि संसार के जो जितने महाद्वीप हैं उन सब में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो एशिया में है। ठीक है, सेकंड नंबर आता है अफ्रीका का, ठीक है, और तीसरा नंबर आता है यूरोप का। आप इसको चाहे तो लिख सकते हो, भले सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है विश्व की वो एशिया महाद्वीप में है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका आता है, थर्ड नंबर पे यूरोप आता है। ठीक है ना। और ये दूसरी बात इस बारे में एक अपन ये भी कह सकते हैं कि यूरोप में एक ऐसा पिछले जो सालों में एक ट्रेंड देखा गया, यूरोप में जनसंख्या उल्टी कम हो रही है, घटी है। ठीक है ना। केवल अकेला ऐसा वो महाद्वीप है जहाँ पर जनसंख्या घटी है।
बाकी उसके बाद जैसे अमेरिका हुआ, लैटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, फिर धीरे धीरे जनसंख्या वितरण होता है। तो ये जनसंख्या जो वितरण है ये महाद्वीप के अनुसार पाया जाता है। अगर देखें तो इसमें दो बातें निकल करके, अपन महाद्वीप के अनुसार जनसंख्या वितरण देखें तो दो बात निकल के मुख्य रूप से आती हैं। पहली ये कि जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे सघनतम बसा हुआ महाद्वीप है और लगभग विश्व की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक, बल्कि लगभग 60% जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में रहती है। और इनमें भी, एशिया में भी भारत और चीन, ये दो महाद्वीप ऐसे हैं जिसमें विश्व की लगभग 40% जनसंख्या, विश्व की लगभग 40% जनसंख्या और एशिया महाद्वीप की लगभग 70% जनसंख्या केवल इन दो देशों में निवास करती है। अब देख लीजिए भारत की पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे रोचक तथ्य क्या हुआ, एशिया सबसे सघनतम बसा हुआ, केवल जनसंख्या नहीं मिलती, साथ ही जहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिकतम है। सातों महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो मिलता है वो एशिया महाद्वीप में मिलता है। और एशिया में भी दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, जिसमें चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये जो देश है जो दक्षिण पूर्वी एशिया के, इनमें ही सर्वाधिक घनत्व मिलता है। ठीक है, इसके विपरीत महाद्वीपों के बारे में सेकंड जो एक रोचक तथ्य है वो ये है कि यूरोप अकेला ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मकता देखी गई है। जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक का मतलब होता है कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी है। ठीक है, तो उस कारण अपन बाद में जब डिटेल बात करेंगे, पढ़ेंगे इसको अपन, जब इसमें आगे बताएंगे कारण क्या क्या कारण, क्यों घटी, क्यों बढ़ी, क्यों घटी। बाकी और तीसरा जो रोचक तथ्य है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया, दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन तीनों महाद्वीपों में आज से लगभग 250 से 300 साल पहले तक जनसंख्या बहुत सीमित क्षेत्रों में, बहुत सीमित मात्रा में थी। परंतु जैसे जैसे देशों की खोज बढ़ी, देशों की खोज हुई, जनसंख्या तीव्र गति से इन तीनों ही महाद्वीपों में बढ़ी है। और आज यूरोप और एशिया और विश्व के अनेक देशों से लोग वह इन देशों में जाकर निवास करने लगे। तो एक मोटा मोटा प्रतिरूप जो था जनसंख्या का वो आपको सामने मैंने बताया। अगली वीडियो में इसके बारे में आगे और बात करेंगे। थैंक यू।